Hello students, you are watching Sonika Science classes, and in today's class we are going to derive our three equations of motion. These are equations of motion. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, हमारा स्पीड वेलोसिटी हो गई है, हमने एक्सेलरेशन किया था लास्ट लेक्चर में, एंड ग्राफ्स दैट आर रिलेटेड टू velocity time and distance time graph हमने किए थे। अब आज हम एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर चुके हैं हम। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन। तो सबसे पहले इनको करेंगे ग्राफ की हेल्प से। क्या ड्रॉ करेंगे हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एंड वी आर हैविंग ग्राफ ऑफ दिस स्टेप। दिस इज ओरिजिन ओ ए बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? नंबर 1 इज एक्सेलरेशन एंड नंबर 2 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वेलोसिटी टाइम दो इंफॉर्मेशन देता है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अब ये है हमारा, सपोज करो अब ऐसा तो नहीं है कि भी हमने इक्वेशन डेरिवेट करनी है तो डायरेक्ट मैं इसको स्टार्ट कर दूं सॉल्व करना। पहले मुझे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मींस सपोज वी आर, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? सपोज वी आर हैविंग अ बॉडी that is having some initial velocity u, means OA is u, क्योंकि हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A पॉइंट से, means this point it is having some initial velocity. Our body is having some initial velocity u and it is traveling uniformly for time t. पर्टिकुलरली ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारा टाइम है t, ठीक है। अब हमारा एंड आफ्टर सम टाइम t इट इज एक्वायरिंग वेलोसिटी v। ये हमारा जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज u, फाइनल वेलोसिटी इट इज एक्वायरिंग आफ्टर सम टाइम t इज v। अब इसको हमने क्या कर लिया, ये v आ गया हमारा, ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब यहां से ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर O A B D and O A B C and D, और हमने ये कर लिया। अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं? ये देखिए, OC is equal to OC is equal to AD. OC and AD are equal, means OC and AD are equal। वैल्यूज क्या आएगी इसकी? 0 to t। क्या वैल्यू है हमारी? t। नाउ OA and CD are equal, OA and CD are equal, OA equal to CD equal to क्या वैल्यू है इसकी? u, means initial velocity. Now BC, what about BC? BC will be equal to BD प्लस DC। दो पार्ट है हमारे, दिस इज BC, now BC will be equal to BD plus CD, BD plus DC। अब हमारी BD की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे पास में? BC की वैल्यू है V, BC we are having V because after some time t it is acquiring velocity V, so BC we are having V and DC we are having u, so BD will be equal to BC minus DC, that is V minus u। ये हमारे पास सिंपली फ्रॉम द ग्राफ इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है बाय द ग्राफ। क्लियर है? अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे इन डेरिवेटिंग दीज थ्री इक्वेशन। तो फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करें हम।
दैट इज v इक्वल टू u प्लस 80। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मींस इट विल गिव द information about acceleration. So acceleration will be equal to change in velocity divided by time. Change in velocity divided by time. अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा, v माइनस यू, मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। बट ग्राफ की हेल्प से ये क्या आएगा, v माइनस यू क्या है हमारा बाय द ग्राफ, bd। बाय द ग्राफ हमारा क्या आएगा, bd डिवाइडेड बाय t, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज आर bd डिवाइडेड बाय t। सो bd की हमने वैल्यू पुट कर दी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम इसको, at विल बी इक्वल टू v माइनस u, v विल बी इक्वल टू, इंटरचेंज कर दे पोजीशन, u प्लस 80। दिस इज आवर प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80। दोबारा से चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा देगा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारा ग्राफ की इंफॉर्मेशन से क्या आया है, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, bd, चेंज इन वेलोसिटी विल बी bd डिवाइडेड बाय टाइम, और bd की वैल्यू हमारी क्या है, v माइनस यू। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ bd, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 80 v minus u, and now rearranging the equation, it will be v equal to u plus 80। first equation done हमारी। okay, now come to second equation। अब ये हम सिंपली लर्न कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। सेकेंड हमारी इंफॉर्मेशन थी, velocity time graph will tells about the distance traveled by the body। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मीन्स हमने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालना है, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a is our acceleration, t is the given time, s is used for distance traveled। और अगेन सेम थिंग है हमारी, हमने क्या निकालना है सेकंड इक्वेशन में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इट विल बी गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व AB, किया था हमने लास्ट लेक्चर में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व AB। अब AB को हम दो पार्ट में निकाल सकते हैं, ये देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। दिस एरिया विल बी इक्वल टू, दैट इज ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस area of rectangle OADC plus area of rectangle OAD and C। क्लियर। अब हमने क्या पुट करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, सॉरी बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस विल बी AD, our base is AD, height is BD, प्लस यहाँ क्या हमारा रेक्टेंगल OADC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाइट इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, OA मल्टीप्लाई बाय OC, एरिया विल बी इक्वल टू OA मल्टीप्लाई बाय OA and OC, sorry OA and OC। अब वैल्यूज पुट करें इसमें, हाफ ऑफ व्हाट इज AD की वैल्यू क्या है T, AD की वैल्यू इज T, मल्टीप्लाई बाय BD
BD की वैल्यू हमारी क्या है, यहां से निकाल सकते हैं हम, जो हमने लास्ट यूज किया था। BD की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था हमारे पास। वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो BD इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन यहाँ यूज कर सकते हैं, BD इक्वल टू 80 plus what is the value of OA? OA is U and OC is T. OA is U and OC is T. Half of A T square plus UT, that is equal to S. This is our second equation. Clear? Second equation हमने कैसे की, डिस्टेंस है हमारा, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस AD इनटू हाइट BD। BD की वैल्यू हमने की थी यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, चेंज इन वेलोसिटी इज BD डिवाइडेड बाय टाइम। By using this we have BD equal to 80 and area of rectangle की वैल्यू पुट की हमने OA equal to OA into OC। OA is U, OC is T, AD is T and BD is 80 and by solving it we are getting S equal to UT plus half AT square। ये तीनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमेशा एग्जाम्स में अप टू 3 मार्क्स की आती ही आती हैं 100%। तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दीज इक्वेशंस। क्लियर हमारा। अब हम डेराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो अगेन हम क्या लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व AB। अब इस एरिया को हमने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में क्या किया, ये जो टोटल एरिया है उसको हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व को हम क्या करेंगे, एज अ सिंगल एरिया लेंगे इसको। वी आर टेकिंग दिस टाइम एज अ सिंगल एरिया, means we are getting a trapezium O, A, B and C. We are getting a trapezium O, A, B and C. So area under the curve will be equal to area of trapezium का सिंबल है हमारा ये O, A, B and C. O, A, B and C. Area of trapezium क्या होगा, area of trapezium is half into sum of parallel sides multiply by perpendicular distance between them। half of sum of their parallel side, parallel side कौन सी हमारी, OA and BC। sum of parallel side is OA plus BC multiply by their perpendicular distance। perpendicular distance is OC। OC। Now can we put the values of this, OA is U, half of OA is U plus BC। BC is V, we are having BC is V। OC, OC is T। अब अपने डियर स्टूडेंट्स वैल्यू तो पुट कर दी हैं, बट हमें क्या इक्वेशन इस फॉर्म में मिली, इस फॉर्म में अभी तक नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, इस t को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और यू कैन से बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। इस t को हम पुट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v minus u equal to 80 and t will be equal to v minus u divided by a। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं आई,
सो वी हैव टू पुट सम अनदर वैल्यूज ऑफ टी। अनदर वैल्यू क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो ए टी हमारा क्या आएगा, सॉरी टी, वी हैव टू फाइंड आउट टी। टी विल बी इक्वल टू v माइनस टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। So by putting the values we will get 2 into v plus u into v minus u divided by a. What is this? A plus b, you can write. This is the form of a plus b into a minus b. ये फॉर्म आ गई हमारे पास में। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, a square minus b square. So can we write v square minus a square u square? So by rewriting v square minus u square divided by a equal to s है. By cross multiplying 2as equal to v square minus u square. आ गई हमारी इक्वेशन v square minus u square equal to 2s. या you can also write v square minus u square equal to 2s. Again अब हम थर्ड इक्वेशन करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। थर्ड इक्वेशन में भी हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बट थर्ड इक्वेशन में हम फुल एरिया लेंगे बाय टेकिंग ट्रेपेजियम। सेकंड इक्वेशन में हमने डिवाइड कर दिया था ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल्स के बीच में, बट इन थर्ड इक्वेशन वी विल टेक द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय पुटिंग द वैल्यूज हाफ ऑफ पैरेलल साइड सम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। OA एंड BC multiply by OC. पुट करें वैल्यू, OA is U, BC is B, OC is T. अब T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू पुट कर सकते हैं, V माइनस यू बाई ए। V माइनस यू बाई ए कर लिया, ये हमारी फॉर्म क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ रीराइटिंग द इक्वेशन एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट आवर रिजल्ट। ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, मोस्टली एग्जाम में सेकेंड एंड थर्ड 3 मार्क्स के अराउंड बार बार पूछी जाती है। सो चिल्ड्रन यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जो हमारा ग्राफ है उसका आना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमेशा क्या देगा हमें, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एक्सेलरेशन। सो बार बार तीनों रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगी आप सबके लिए न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होंगे इन सब इक्वेशंस पे और ग्राफ पे। टिल देन प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।